श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 48 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो ननंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। शब्दार्थ तत् अतः इदं यह अभिव्यक्ति भगवान राजन हे राजन एक अद्वितीय आत्मा परमात्मा आत्मनाम अपनी शक्तियों से स्वदृक् गुण में अपने ही जैसा अंतरः बाहर अनंतरः भीतर तथा अपने द्वारा भाति प्रकट करता है। पश्य देखो तम उन्हें ही माया विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य से पुरुधा अनेक प्रतीत होता है। अनुवाद अतएव हे राजन तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य हैं जो गुणों में भगवान के समान है और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति के भीतर तथा बाहर दोनों ही असंख्य जीव है। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान समान ही है। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है, अतएव उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान की विस्मृति के कारण होती है। अपने समान गुण की भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रभावित होती है जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामले में तनिक भी विचलित न हों, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। अतएव हे राजन तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों के साक्षात प्रकट होते हैं
विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। हम हर रोज नृसिंह स्तुति गाते हैं, हितो नृसिंहा परतो नृसिंहो यतो यतो यामी ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो नृसिंहम भी आदिम शरणम प्रपद्ये। यही बात नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। ये पूरा संवाद चल रहा है, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज दुखी थे क्योंकि उनके काका काकी धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए थे घर छोड़कर इस बुढ़ापे की अवस्था में, और विदुर महात्मा जो उनका उन्होंने बड़ा स्वागत किया था और बहुत प्रिय थे सबको, वो भी चले गए थे। तो ये बहुत दुखी थे, उनको बोले भी ना बताए भी ना चले गए थे, तो ये दुखी थे। तो नारद मुनि आते हैं और उनको पूरा उपदेश देते हैं। हालांकि वास्तविक रूप में ये उपदेश हमारे लिए है। नारद मुनि आगे श्लोक में बहुत अच्छी तरह समझा गए कि आप चिंता मत करो, भगवान सर्वत्र विद्यमान है और प्रत्येक जीव के लिए भगवान ने खुराक की व्यवस्था की है। कल हमने देखा जीवः जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे का जीव का खुराक है। तो हमने देखा अच्छी तरह से किस प्रकार से हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, सब जीव के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं, हमने देखा। और आज श्लोक में भगवान को भगवान की ओर भगवान सबका, हमें सब जगह भगवान को देखना चाहिए। ये भगवान की शक्ति के बारे में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि तुम्हें ए राजन, हे युधिष्ठिर, आपको सर्वत्र परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए। ये बहुत सुंदर समझा है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। और मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति के साम्राज्य में रहते हैं। और बद्ध जीव, हमारे जैसे बद्ध जीव कहाँ रहते हैं? भगवान की बहिरंगा शक्ति में रहते हैं। हाँ? तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहते हैं, जैसे ये सब महान महान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रहलाद महाराज, आज भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव प्राकट्य दिन है। तो हमें प्रहलाद महाराज को और नृसिंहदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्यों प्रहलाद का स्मरण करें? वो तो जीव है, लेकिन ये ऐसे जीव है जो भगवान से अभिन्न है, इसीलिए उन लोगों का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हाल युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज के गुरु बता रहे हैं कि ये राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए। हालांकि युधिष्ठिर महाराज सब जगह भगवान का दर्शन कर रहे थे क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी सभी जगह भगवान का दर्शन करते थे। ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति के साम्राज्य में रहते हैं, उनके अंडर में रहते हैं, और हम सब बहिरंगा शक्ति के अंदर रहते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान का सर्वत्र दर्शन नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग इस भौतिक जगत में अंतरंग शक्ति के कारण, इस भौतिक जगत में रहते हो अंतरंग शक्ति के कारण, बहिरंगा शक्ति के कारण हम इस भौतिक जगत के सुख और दुख को भुगतते हैं। हम सोचते हैं इस भौतिक जगत में हम सुखी होंगे, हमारा सब दुख चला जाएगा। तो ये जो तथाकथित सुख और दुख का अनुभव होता है वो क्षणिक होता है, आत्मा पे उसका कोई असर नहीं होता है, ये समझना चाहिए। हम लोग जो आत्मा हम है, हाँ, उसको नृसिंहम शरणम प्रपद्य, नृसिंहम आदिम शरणम प्रपद्य। हमें भगवान नृसिंह के शरण में इस आत्मा को ले जाना है। अगर हम ले नहीं जाएंगे तो हम इस तथाकथित सुख और दुख को अनुभव करते रहेंगे और हमारा जीवन ऐसे ही इस भौतिक जगत में हम चलते ही रहेंगे। तो आज बहुत पवित्र दिन है, हमें समझना चाहिए भगवान नृसिंहदेव और भगवान कृष्णा एक ही है। भगवान यहाँ लिखा है विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। तो भगवान
हमारे भीतर में भी है और बाहर भी है। तो हमें नृसिंहदेव भगवान भीतर में क्यों नहीं दिखते हैं? एक बार दिसंबर मैराथन में संडे है, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, सुबह जल्दी निकल के 6:30 बजे। तो हम गाड़ी चला रहे थे हमारे भक्त, और बाहर वो धुम्मस फोग इतना था कि ये विष्णु बैठा वहां तक भी हमको दिख नहीं रहा था। इतना धीरे धीरे गाड़ी चलाना पड़ता है, थोड़ा आगे जाते थोड़ा आगे का दिखते हैं। हाँ, जैसे पूरा धुम्मस है हुआ था। इसको क्या बोलते हैं हिंदी? धुम्मस बोलते हैं ना? हाँ हाँ, कोस, धुम्मस समझते हैं। तो उसकी वजह से हमको कुछ नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ा हम धीरे धीरे जाते रहे, 15-20 मिनट गए, फिर सूर्य नारायण उदित हुए और धीरे 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 सब धुआं निकल गया, फिर पूरा दृष्टि हमको मिल गया। ऐसे ही हमारा हृदय में पूरा कल्मश है, पूरा कल्मश है। ये कल्मश की वजह से पूरा धुम्मस है हृदय में हमको, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा के सबसे नजदीक कौन रहते हैं? परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठते हैं, तो हमारे हृदय में है, पर हम कभी इसको ध्यान में नहीं लेते हैं। नृसिंहदेव हम रोज गाते हैं ना, बहिरो हृदये नृसिंहो, बही क्या है? बहि नृसिंहो हृदय नृसिंहो, है ना? तो हृदय में है, हम रोज गाते हैं, लेकिन अनुभूति हम कैसे करते हैं? नहीं कर पाते, है ना? अनुभूति नहीं कर पाते। हम इतने सॉलिड, ये धुम्मस की वजह से हमें दिखते ही नहीं है भगवान, एकदम नजदीक होने के कारण भी। तो भगवान का दर्शन करना है प्रहलाद महाराज की तरह। जब भगवान हमको सुधारेंगे, यहाँ लिखा है कि भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है, तो प्रहलाद महाराज हृदय में भगवान का सतत दर्शन करते, तो उनको लिए भौतिक जगत के दुख ही नहीं थे, कुछ दुख नहीं थे। हाँ? जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया, भगवान ने बोला कि प्रहलाद तुम मांगो, क्या चाहिए तुमको? भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम दुखी दिखते हो। तो तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं, मैं ये जो भौतिक जगत के जीव है जो आपको भूलकर इस भौतिक जगत में तथा कथित सुख के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे मूर्ख जीवों के लिए मैं दुखी हूं, आप उनका उद्धार कीजिए भगवान। और प्रहलाद महाराज देखिए 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रहलाद महाराज भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना वास्तव में बहुत अद्भुत है। उसमें पहले ही प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज कि हे परमेश्वर, चूंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूं। प्रहलाद वर मांगते हैं भगवान नृसिंहदेव से, क्या? मैं जानता हूं कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपको भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। प्रहलाद महाराज को कितना दुख दिया हिरण्यकशिपु ने, कितना दुख दिया, तो उन्होंने क्या मांगा?
ये मेरे पिता को उन्होंने जो पाप किया उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि भक्तों के जो पाप करते हैं, भक्तों का जो अपराध करते हैं, उनको तो बड़ा अपराध, भगवान उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, भगवान उसको माफ नहीं करते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज सबसे दयालु भगवान के भक्त, बहुत दयालु भक्त। वो भगवान को कहते हैं कि भगवान मुझे मालूम है कि इन्होंने आप मेरा अपराध किया, इसलिए आप इनको माफ नहीं करेंगे, तो प्लीज आप उसको माफ करिए, यही मेरी एक प्रार्थना है। देखिए क्या सुंदर प्रार्थना करते हैं। हाँ, यहां लिखते हैं कि वैष्णव पुत्र होने के नाते अपने पिता द्वारा इतना कष्ट पहुंचाए जाने पर भी वे अपने पिता के वात्सल्य को भुला नहीं पाते थे। ये है वैष्णव के गुण, अनंत गुण है भगवान के, और भगवान के गुण वैष्णव में, शुद्ध भक्त में आते हैं। हाँ? तो ये हमारे में भी ये गुण आना चाहिए कि हमारे साथ कोई कितना भी क्यों ना करे गलत व्यवहार, लेकिन हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, उसको भगवान की भक्ति में लगाना है, और भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान आप उसका उद्धार कीजिए, आप वो मेरे प्रति जो भी पाप कर्म करते हैं उससे आप उसको बचाइए, उसको आप माफ कर दीजिए। जैसे जीसस क्राइस्ट प्रभुपाद बताते हैं कि उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया जाता है, उनके हाथ खिलट होके जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, फिर भी जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं कि इनको मालूम नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, पर भगवान आप उसको माफ कर दीजिए। ये है भगवान के भक्तों की करुणा। ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे जो अपने आप को पतित समझते हैं लेकिन सबसे बड़े दयालु होते हैं। मौसम पतित प्रभु ना पाए ब्याह, भक्तों की यही भावना, हमारी भावना यही होनी चाहिए कि मैं तो सबसे पतित हूं लेकिन बाकी के सब लोग महान भक्त हैं। यदि हमारे हृदय में ये भावना, प्रहलाद महाराज की भावना यदि आ जाए, और इस श्लोक में क्या कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में भगवान की सहायता करनी चाहिए, उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। तो हम सबको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है और गुरु बनना है, और सब बद्ध जीवों का उद्धार करना है। और इससे क्या होगा, भगवान वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? बहुत महत्वपूर्ण वचन देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। 21 पुरखों, 21 पीढ़ी, चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। देखिए, भगवान के भक्त जिस पवित्र परिवार में जन्म लेते हैं वो परिवार सारा पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के कुल में जन्म लिए थे ना उन्होंने, तो उनकी पीढ़ियों का उद्धार नहीं किया, सिर्फ आगे भी प्रहलाद महाराज का जन्म जिस पीढ़ी में हुआ था वो भी पीढ़ियों उनको भी पवित्र बनाया और उनका भी उद्धार कर दिया। देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, इस समय जिस परिवार में प्रहलाद ने जन्म लिया है उसके अतिरिक्त वह अन्य परिवारों में भी जन्म ले चुका होते हैं। इस प्रकार जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है तो वह भगवत कृपा से न केवल अपने उस परिवार को पवित्र बनाता है अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिनमें उसने पहले जन्म लिया है। भगवान कितने दयालु है ये नृसिंहदेव भगवान। लोग डरते हैं नृसिंहदेव भगवान से। मायापुर में भगवान का उग्र स्वरूप है, हाँ उग्र स्वरूप, लोग डर जाते हैं। एक बार भगवत दर्शन पे नृसिंहदेव भगवान का उग्र नहीं था, सौम्य स्वरूप था, लेकिन
एक व्यक्ति को दिया, उसको डर लगने लगा, उसके बेटे को या किसी को डर लगा, वापस दे दिया। लोग डरते हैं नृसिंहदेव भगवान से, हाँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि भगवान कितने दयालु है, कितने दयालु है। अपने भक्त का उद्धार करने के लिए स्वयं आते हैं। देखिए, परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृताम, और इतने दयालु है कि वो भक्त का तो रक्षण ही करते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों का भी रक्षण करते हैं, आगे के परिवार वालों का भी। इससे दयालु भगवान कहाँ मिलेगा? कौन मिलेगा इससे दयालु व्यक्ति? और प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव भगवान को क्या दिया था? अनन्य भक्ति। बस भगवान यही भूखे है, भाव। हाँ, हमारी चेतना कृष्ण, हमारी भक्ति के भूखे है भगवान, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। प्रहलाद महाराज की भक्ति से भगवान नृसिंहदेव का प्राकट्य हुआ, तो हम भी हमारे हृदय में भगवान का दर्शन करते, प्राकट्य करवा सकते हैं, यदि हम प्रहलाद महाराज के पदानुसरण करें। हमें अनुसरण करना प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज देखिए, जब पढ़ाई करते थे तो बच्चे बोलते, आओ प्रहलाद चलो खेले। प्रहलाद बोले, नहीं, ये खेलने का समय। बोले, चलो ये तो खेलने का समय है, खेला जाए। प्रहलाद बोले, महाराज बोले, नहीं, भगवत भक्ति कौमारो आश्रित प्राज्ञो, भगवत भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए, और भगवत भक्ति के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग हमारे छोटे बच्चे को सिखाना है, हम लोगों को भी सीखना है। हालांकि भगवत भक्ति कोई भी अवस्था में कर सकते हैं हम, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। जाग्याचारी सवाल, जब हमको मालूम पड़े कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की भक्ति, तो हमें उसी समय से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति अविरत भक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार गंगा सागर में समुद्र को मिलने के लिए तीव्रता से बहती है, उसी प्रकार हमारा मन भी भगवान में तीव्रता से बहे। कितना अच्छा होगा यदि हमारा मन इस प्रकार से बहे। अभी हमारा मन कैसे बहता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। 5 इंद्रिय तृप्ति के पीछे फोर्सफुली कितनी वेग से बह रहे। हमने गंगा का वेग देखा है ना, बहुत सारे भक्तों ने देखा है हरिद्वार में, और ऊपर भी गंगोत्री में कितना वेग है। अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे तो हम पूरे बह जाएंगे। कितना अति तीव्र वेग से गंगा मैया बह रही है। तो हमारा मन यदि इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भगवान के चरण कमल में बहेगा, तो हमारा कितना बड़ा कल्याण होगा वास्तव में। तो हमें आज के दिन यही प्रतिज्ञा लेनी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवान नृसिंहदेव को हमारे हृदय में दर्शन, मतलब भक्ति करेंगे, हृदय में शुद्धता से भक्ति करेंगे, उनका सतत स्मरण करेंगे। ये इससे कितना लाभ होता है? हमारे परिवार वाले को लाभ होता है, और हमारी उस आगे की पीढ़ियों को भी लाभ होता है। और जिस कुल में हमें मालूम नहीं हमने कौन से कुल में जन्म लिया, तो वो भी लाभ होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब हमारा लाभ, हमको लाभ मिलता है, तो हम जिस परिवार में पहले जन्म लिया था, हो सकता है हमारे नज़दीक हो और उनसे हमारा रिलेशन भी बन जाता है। हाँ? मतलब आज हमने वो परिवार से, आज हम भक्ति करते हैं, हमारा मृत्यु हो गया, लेकिन हम दूसरे परिवार में जन्म लेते हैं और भक्ति करते हैं, तो जिस परिवार में हमारा मृत्यु हुआ था वो परिवार वाले भी हमको मिल सकते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ेगा। उसका उद्धार हम देख सकते हैं, क्योंकि भक्ति में जो भक्ति करता है तो उनको तुरंत मनुष्य जन्म मिलता है। आगे बढ़ा हुआ है तो उनको भक्त के घर में जन्म मिलता है। तो ऐसा हमारा रिलेशन रहता है। यहाँ दिखता है ना कि हमारा जो कमीशन है, भक्तों का कमीशन है, वो पीछे की पीढ़ी में भी मिलता है। इसीलिए भक्तों को श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है ना। श्राद्ध क्या करने का?
और वो भी ये तथाकथित ब्राह्मणों से तो करवाना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। यहाँ तो हम श्राद्ध क्यों करते हैं? हमारे पुरखों, हमारी पीढ़ी के कोई मेंबर नरक में गए होंगे या उनको भूत प्रेत बने होते हैं, तो उनको वापस एक शरीर मिले, इसके लिए श्राद्ध करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो उनका सब का उद्धार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। अगर उनको भूत प्रेत योनि में, तो वहां से भी उनका उद्धार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे वो। सोचिए कितना बड़ा लाभ है भक्ति का, इतना बड़ा भक्ति का लाभ है, और हम क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हुए हैं। कितना घृणास्पद है इंद्रिय तृप्ति, फिर भी हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ रहे हैं। तो आप सबसे और मैं स्वयं से भी ये भगवत भक्ति में लगने के लिए निवेदन करता हूँ कि हम अच्छी तरह भक्ति करें। हमारे पास बहुत कम समय है, कितना कम समय है, और दुख ज़्यादा है। अभी जितना भी हम सोचते हैं हमारे पास, तो अभी हम और जिएंगे, ज़्यादा जिएंगे, हम ज़्यादा जीने की उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा जिएंगे उतने भौतिक जगत में तो दुख है ही, कितने विशाल विशाल दुख आएंगे हमारे जीवन में। लेकिन यदि भक्ति करेंगे प्रहलाद महाराज की तरह, तो प्रहलाद महाराज को कितना असहनीय दुख दिया था, पहाड़ पर्वत से फेंक दिया था, हाथी के पैर तले कुचल देने का प्रयास किया था, जिंदा जलाने का प्रहलाद महाराज को प्रयास किया। सोचिए, सब जगह भगवान ने रक्षण किया। तो हम भक्ति में दृढ़ बने रहेंगे तो भगवान नरसिंहदेव हमारा रक्षण करेंगे, और हमारा जितना भी मुसीबत आएंगे, मुश्किल आएंगे, उसमें हमें शक्ति प्रदान करेंगे, ताकि उस मुश्किल को भी पार करके हम उस मुश्किलों में भी भगवान का भक्ति चालू रखेंगे। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय।